आज हम पढ़ने वाले हैं वुडज अभिक्रिया। आप इसे वुड्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं बहुत ही आसान ही शब्दों में। तो आइए देखिए, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, जब एल्कीन हाइलाइट के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति, यहाँ पे उपस्थिति में क्रिया करते हैं तब एल्केन प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस रिएक्शन को करने से पहले सबसे पहले हम आप सभी को एल्किल समूह और हाइलाइट समूह के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो देखिए यहाँ पे एल्किल समूह पर सबसे पहले हम जानते हैं एल्किल समूह के बारे में। यहाँ पे एल्किल समूह, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एल्किल समूह में आप ले सकते हैं CH3 C2H5 C3H7, ये होते हैं हमारे एल्किल समूह। ये हमारे होते हैं एल्किल समूह। इसको लिखने का एक सूत्र भी होता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे होता है N बराबर 1 2 3, बहुत सारा आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे CnH2n+1, ये हमारा सूत्र होता है एल्किल समूह को पहचानने का। यहाँ पे जैसे देखिए N के स्थान पर मैं 1 रख रहा हूँ, तो 1H2×1+1, यहाँ पर CH2×2+1 CH3, देखिए यहाँ पे यहाँ पे आ चुका है CH3। ये होते हैं हमारे एल्किल समूह। आइए हम हाइलाइट समूह को देखते हैं। तो हाइलाइट समूह कौन कौन से होते हैं? देखिए सबसे पहले हाइलाइट समूह को देखने के लिए देखिए हाइलाइट, आप इसे हाइड्रोजन समूह भी कह सकते हैं। हाइलाइट समूह होते हैं। हाइलाइट समूह में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हाइड्रोजन, ये होते हैं हमारे हाइलाइट समूह। ये हमारे हाइलाइट समूह है और ये हमारे एल्किल समूह है। सब चलिए इस रिएक्शन को करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु, तो सबसे पहले हम एल्किल हाइलाइट के दो अणु ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने CH3 को ले लिया है और उसके बाद Cl को लिया है, मतलब क्लोरीन को ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे CH3Cl, यहाँ पे बोला है दो अणु, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखे हैं? सोडियम के साथ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सोडियम के साथ। सोडियम का सूत्र होता है जो कि Na, यहाँ पे हमें Na लिख लिया सोडियम का साथ। उसके बाद लिखा हुआ है शुष्क ईथर, मतलब कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जा रहा है। तो यहाँ पे हम शुष्क ईथर लिख रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जा रहा है, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यही वुड्स अभिक्रिया होता है। देखिए यहाँ पे हम इस रिएक्शन को, यदि बहुत किताबों में लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे लिख रहा होगा CH3 और उसके बाद प्लस में यहाँ पे लिख देगा, देखिए NCl, ऐसे लिख देगा। यहाँ पे 2 लगा देगा। ठीक, हाँ 2 लगा देगा। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा होगा। तो दोस्तों आप सभी को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने कैसे लिख दिया। तो आइए इसको ट्रिक के माध्यम से हम समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रिक हम लिख रहे हैं, ट्रिक, ये हमारा है ट्रिक। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप ट्रिक भी कर सकते हैं। देखिए CH3Cl, फिर आप यहाँ पे एक ले लीजिए CH3Cl, मैंने 2 ले लिया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे Na ले रहे हैं। यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे भी 2 लिए हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 होगा क्योंकि दो एल्किल समूह हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है और इसका रिएक्शन करा देते। तो इसका रिएक्शन कराने देखिए ये जो Cl है, ये Cl इस सोडियम के साथ चला जाएगा। जो ये दोनों Cl है इस सोडियम के साथ रिएक्शन, मतलब आपस में मिल जाएंगे या फिर रिएक्शन कर जाएंगे, आप कर सकते हैं। और ये जो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे CH3 देखिए CH3 और ये जो है हमारा सोडियम और क्लोरीन, दोनों क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 2 NaCl हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है और यहाँ पे भी वही लिखा है। तो आपको यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वुडज फिटिंग अभिक्रिया या फिर आप वुड्स फिटिंग अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हेलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइट के ईथरीय विलयन के साथ कराने पर एरीन का निर्माण होता है। इसे ही वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो एल्किल समूह और हाइलाइट समूह के बारे में वुडज अभिक्रिया में बता चुका हूँ। तो चलिए हम इसके रिएक्शन को अब करते हैं। यदि आपको एल्किल समूह हाइलाइट समूह के बारे में अभी नहीं पता है तो आप वीडियो को पीछे कर वुडज अभिक्रिया में देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, देखिए आप सभी को दिख रहा होगा हेलोएरिन की क्रिया सोडियम के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेलोएरिन लेते हैं, ठीक है। हेलोएरिन, देखिए हेलोएरिन, ठीक। यहाँ पे मैंने हेलोएरिन को दिया है, ये हमारा हो गया हेलोएरिन, ठीक। और उसके बाद लिखा हुआ है सोडियम यहाँ पे ले लिया मैंने, सोडियम, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है एल्किल हाइलाइट का कोई भी मैं एक ले रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे CH3Cl को मैंने ले लिया, एल्किल हाइलाइट, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको रिएक्शन करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए आप सभी को दिख रहा होगा कि जो कि ईथरीय विलयन, ईथरीय मतलब शुष्क या फिर ड्राई ईथर बोल सकते हैं आप सभी इंग्लिश में। तो शुष्क ईथर, ठीक है। यहाँ पे लिख दें शुष्क ईथर, ठीक, शुष्क ईथर। अब इस रिएक्शन को समझने से पहले देखिए आप समझने की प्रयास करिए, रटिए नहीं। देखिए यहाँ पे जो ये क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन वुडज अभिक्रिया में क्या हुआ था, NaCl जो है, जो Na, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल गए थे। यहाँ पे भी वही होगा। देखिए यहाँ पे जो ये क्लोरीन है इस सोडियम के साथ चला जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा देखिए यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इस सोडियम के साथ चला जाएगा और ये क्लोरीन भी इसी के साथ चला जाएगा। और ये जो CH3 है वो यहाँ पे लग जाएगा आकर। देखिए समझिए कैसे लग रहा है या फिर कैसे रिएक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ सबसे पहले हम बना लेते हैं इस प्रकार से, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे होगा। और देखिए यहाँ पे देखिए जो ये CH3 है इस Cl को हटाकर इसके स्थान पर लग जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये CH3 यहाँ पे आकर CH3 लग जाएगा और ये जो है हमारा Na और ये Cl और ये Cl आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, Cl, मतलब 2 Cl। यहाँ पे इसको आप चाहेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा सकते हैं। ये हमारा होता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का रिएक्शन। आपको समझ में फिर से बता रहा हूँ कि देखिए ये जो Cl है और ये Cl ये Na के साथ चले जाएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको देखिए यहाँ पे इधर लगाने के बाद